बच्चों क्लास 8 की क्या पढ़ाने वाला हूँ, उत्तर पुस्तिका एडगेट पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आपके लिए क्या देखना है, देखो अभ्यास पुस्तिका एडगेट देखें तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी शून्य उत्तर परिमेय संख्या a के लिए a पे पावर माइनस m का मान क्या होगा। तो कोई भी सब चीज़, जैसे मान लीजिए कोई भी चर पर पावर माइनस के 1 हो गए तो इसको क्या कर देते हैं, 1/, में नीचे पहुंचा देते हैं हर के रूप में। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा कि इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1/, में a पे पावर m, जो कि क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, जो कि कौन सा नंबर आंसर आ जाएगा, बी नंबर तुम्हारा आंसर होगा। इसके बाद दूसरा नंबर, x के कोई शून्य उत्तर पूर्णांक है और m और n कोई पूर्णांक है, तब x पे पावर m और x पे पावर n का मान क्या होगा। तो हमेशा यहाँ का मान ज्ञात करना है तुम्हें। तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जब आधार समान हो, x x है मतलब क्या है, आधार समान है, तो आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यही अपना आंसर। कौन नंबर, बी नंबर। ठीक, अगला टॉपिक थर्ड नंबर, 1 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं क्या लिखेंगे कि संख्या पे पावर क्या हो, 0 की हो गए तो क्या आता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो किसी भी संख्या पर हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस में 1, जो कि टोटल कितने हो जाएंगे, 3। ठीक, 3 हो जाएंगे। तो जिसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर पावर 0 है तो अपन में यहाँ पर भी पावर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, इस पर पावर 0 आ जाएगी। 3 पे पावर 0 तो मतलब 1 होता है। ठीक, तो 1 मतलब कि कौन सा आंसर आ जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक चौथा नंबर, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, क्या लिखेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 5.97 गुणा में 10 पे पावर 24 kg। इसके बाद चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जो होता है 7.35 गुणा में 10 पे पावर 22 kg। ठीक, इसके बाद तब क्या कह रहा है, कुल द्रव्यमान कितना होगा। तो कुल द्रव्यमान अपन पता कर लेते हैं, कुल द्रव्यमान क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 5.97 गुणा में 10 पे पावर 24 प्लस 7.35 गुणा में 10 पे पावर कितना, 22। तो देखो 10 पे पावर 22 दोनों में से निकल रहा है कॉमन, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो 10 पे पावर 22 बाहर निकाले, बचे कितने, 5.97 गुणा में 10 पे पावर 2 बचना है यहाँ। ठीक, प्लस में यहाँ ये 10 पे पावर 22 यहाँ आ गए तो बचा क्या, 7.35 ही बचा। इसके बाद फिर से आएंगे तो 10 पे पावर 22 जो कितना। इसके बाद जी देखो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 10 पे पावर 2 है, मतलब कि 100 लिख सका इसको, तो 5.97 गुणा में 100 प्लस के 7.35। इसके बाद फिर से 10 पे पावर 22 है तो इसको क्या कर सकते हैं, गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 597 दशमलव में डबल 0 आ जाएंगे प्लस के 7.35। अब जोड़ देंगे तो देखो दशमलव के जो इस साइड लिखे, पहले तो 10 पे पावर 22 लिखो, गुणा में दशमलव के जो उस साइड लिखे जो के तो आएंगे 35, फिर दशमलव आ जाएगा, 7 जोड़ देंगे, 7 7 दूनी 14, हंसा लगे 1, 10 को 0 हंसा लगे 1, 604, यही तुम्हारा आंसर। इसी में जोड़ देंगे kg। ठीक, इतना भार है, कौन सा नंबर आएगा आंसर, आंसर नंबर अपना ए सही है। ठीक, चौथे में कौन सा है, ए नंबर सही है। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब पांचवा नंबर, तो पांचवा नंबर क्या रहेगा, देखो पांचवें नंबर में जी भाग तुम्हें हल करना है। ठीक, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखो x पे पावर 5 बटे में x पे पावर कितना है, 13 है। तो हमेशा भाग में घातें, जैसे आधार तो तुम्हारे समान ही है तो भाग में घातें क्या होती हैं, हमेशा घटती हैं। ठीक,
तो घटा देंगे, कितने बचेंगे एक्स, माइनस का बड़ा है तो माइनस की बचेंगी 8 पावर। और हमेशा सूत्र कौन सा लग जाएगा ऐसे टाइम पर, यदि ए पर पावर -1 हो गए तो ये क्या आता है बटे में चला जाता है, तो -8 है तो ये क्या हो जाएगा 1/x पर पावर 8 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर 5वें नंबर में आ गया। ठीक है, तो कौन सा नंबर आंसर कहलाएगा, डी नंबर। ओके, इसके बाद अगला 6वें में समझें, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, देखो पहला नंबर टॉपिक कि 0.0000078, तो हमें दशमलव कहाँ खिसकाना है, यहाँ पर खिसकाना है। तो यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 10 पे पावर कितनी लगाएंगे 6 लगाएंगे, तो 7.8 गुणा में 10 पे पावर कितनी लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और जो पीछे की ओर गए तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का तो 0. कितना आ जाएगा 0.0000637, तो हमें दशमलव कहाँ खिसकाने यहाँ तक ले आने, तो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे 6.37 गुणा करेंगे 10 पे पावर -5 का, क्यों, क्योंकि पीछे जीरो लगे, जब आगे लगाएंगे तो क्या होंगे जी आगे की ओर जी धन का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब फिर से आगे करते हैं 7वां नंबर। 7वें नंबर में ये लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो पहले नंबर को, अब इसी को क्या सामान्य रूप, मतलब सामान्य रूप जो था वो करना है। तो 4.21, जब 6 10 पे पावर 6 का गुणा करेंगे तो पहली बात तो 10 पे पावर 6 को खोलेंगे तो कितनी बार आएगा, तो पहले ऐसा नहीं खोलते हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं सेम 21 10 पे पावर प्लस का 6, धन की घात है इसलिए अपन क्या करेंगे इसमें कि यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, 4 दशमलव लगा जहाँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर, और बाकी सब छोड़ देंगे। इतने के बाद ये क्या दशमलव लगे के 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, क्योंकि जीरो क्या होने चाहिए 6 होने चाहिए, इनको कोई महत्व नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 42,10,000 रुपये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दूसरा नंबर इसी का, तो 3 गुणा में 10 पे पावर -8 है, तो इसको कितने जाना है ना जाना है तुम्हें, कितने इस साइड की ओर जाना है 8 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तुम्हारा दशमलव लग जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। ओके, उम्मीद है सामान्य रूप भी समझ में आ गया होगा। अब 8वां नंबर चलते हैं। 8वें नंबर में क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो इसको 3 पे पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है प्लस में, इसको देखो 4 पे पावर -1 है तो इसको बटे में ले जाएंगे 4 को। ठीक, इसके बाद गुणा में 2 का वर्ग कितना होता है 4, इसके बाद फिर तिर्यक कर लेंगे, तो 1 चौके 4 1 एकम 1 बटे में 4 एकम 4 गुणा में 4, तो जे भाग में जी गुणा में कट जाएंगे 4 और 4 और 1 5, ये तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 9वां नंबर, तो 9वां नंबर क्या आ जाएगा, देखो इसको करेंगे तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 की लिखेंगे, गुणा में इसको भी 1/4 जिसमें धन की पावर हो जाएगी, और भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये पलट जाएगी, इसकी बटे 1 मानेंगे तो 1/2 पे पावर 6 हो जाएगी। अब इसको वापस पावर में ले जाएंगे तो 1/2 पे पावर 3 गुणा में 1 इसको 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, गुणा में 1/2 पे पावर 6, तो क्या आ जाएगा, देखो 1/6 और 2 8 8 और 3 11, तो 2 पे पावर कितनी लिख सकते हैं 11, और इसको अपन यह लगा के कैसा लिख सकते हैं 2 पे पावर माइनस का भी 11 लिखा जा सकता है। ओके, 9 हो गए। अब चलते हैं 10वें नंबर टॉपिक पर। हमेशा अंश और हर में दोनों में दिया गया हो और यहाँ माइनस पावर हो, तो जो हर अंश में पहुंच जाएगा अंश हर में आ जाएगा, तो इसको हल करेंगे 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा जी धन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ करेंगे 5/1 या माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, इस प्रकार 6/1 इतने भी स्क्वायर हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 5 का वर्ग 25 प्लस 6 का वर्ग 36। ओके, तो कितना हो जाएगा 70 आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक, इसी का बगल में दिया है एक और, तो इस पर पावर 2 की है,
तो क्या करेंगे, पहले तो वर्ग खोलेंगे इसका। ठीक, वर्ग खोलेंगे। हमें लगता है सवाल गलत तो नहीं है इसका। पहले कौन सा टॉपिक है, हाँ यहाँ देखो -2 की पावर है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो ये देखो पलटेंगे तो 3/2, जो कि माइनस ऊपर ही रहेगा, और प्लस की 2 पावर हो जाएगी, और ऊपर इसके ऊपर भी क्या हो जाएगी, 2 पावर। इसके बाद वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 2 बार किया तो -3 गुणे -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 तिरका 9/4, इसका भी स्क्वायर, एक तो खुल गया, जब जे वाला स्क्वायर यहाँ लग गया। इसके बाद 9 का वर्ग 81 और 4 का वर्ग 16, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 10 हो गए। 11वां नंबर टॉपिक क्या रहेगा, देखो 11 नंबर टॉपिक। तो 11वां नंबर रहेगा अपना कि एक विशेष तारे को से पृथ्वी से 21.6 गुणा 10⁻15 की एम की दूरी पर है। ठीक, मतलब तारे की दूरी कितनी है, इतनी है। देखो हम बताते हैं कितनी। तारे की पृथ्वी से दूरी, या पृथ्वी से तारे की दूरी समझ लो। ठीक, तो कितनी हो जाएगी, ये दी गई है 21.6 गुणा में 10⁻15 किलोमीटर। तो आगे इसके बाद प्रकाश का वेग नीचे दिया गया, देखो जब प्रकाश का वेग दिया गया, प्रकाश का वेग कितना है, 3 गुणा 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। तो 3 लिखेंगे, प्रकाश का वेग कितना है, 3 गुणे 10⁻8 है। ठीक, और जो कि क्या में है, मीटर प्रति सेकंड में है। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, अपन इसमें 1000 से गुणा कर देते हैं तो ऑटोमेटिक, क्यों, क्योंकि 1 किलो कितने का होता है, 1000 का होता है। तो अपन लिखेंगे 21.6 गुणा में 10⁻15 गुणा कितने का कर देंगे, 1000 का कर देंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में पहुंच जाएगा। तो यह लगा कि एक बार और लिख सकते हैं, कैसा कि 21.6 गुणा में, ये 10⁻3 बनेगा और 3 इसमें जुड़ जाएंगे तो 10⁻18 हो जाएगा, 15 और 3 18। ठीक है, इसके बाद आगे फिर क्या कह रहा है कि वेग चलता है तो ज्ञात कीजिए कि उस तारे से पृथ्वी तक के लिए पहुंचने में कितना समय लगा। तो समय बताना है, तो समय का सूत्र तो आता नहीं है, लेकिन वेग का आता है। वेग बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय होता है सूत्र। तो यहाँ समय ज्ञात करना है तो समय का सूत्र बना लो, समय बराबर दूरी बटे में क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो बाकी टाइम चीज़ें दी गई हैं, समय पता नहीं है। इसके बाद दूरी कितनी है, जे है दूरी, जे लिख दो चाहे जे लिख दो। तो 21.6 गुणे 10 पे पावर कितनी है, 18 है, बटे वेग, वेग कितना है, 3 गुणे 10 पे पावर 8 है। तो क्या आ जाएगा, देखो 3 से जी कट जाएंगे तो समय कितना आया, 3 7 21, 3 दूना 6, गुणा में आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, घटेंगी, और भाग है इसलिए भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो 18 में से 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा, समय 7.2 गुणा में 10 पे पावर 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, चलते हैं, सॉरी ओनली सेकंड बचेगा, मीटर नहीं बचेगा। ठीक है, समय सेकंड में दर्शाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 12 नंबर टॉपिक, तो 12 नंबर टॉपिक ये लिखा है, ग्रह ए से पृथ्वी की ग्रह ए पृथ्वी से 8.35 गुणा 10 पे पावर 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्रह ए पृथ्वी से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 8.35 गुणे 10 पे पावर 7 km,
और ग्रह बी से, तो क्या करते हैं, ग्रह बी पृथ्वी से, पृथ्वी की दूरी क्या हो जाएगी, 9.37 गुणा में 10⁵ तो अब मान लीजिए मैं इसको खोल दूं तो क्या जाएगा, देखो 8 दशमलव, जो दशमलव हटाएंगे तो 1 7 बार बढ़ेगा आगे, 2 3 4 5 6 और ये 7, और यहाँ क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ डबल जीरो आ जाएंगे। ठीक हो गया, 7 और 0 4 3 7। इसी प्रकार इसको खोल देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ km लिखो, किलोमीटर। इसके बाद 9, इसको 5 बार खोलना है तो 1 2 3 4 5 और 2 जीरो लगा देंगे तो जी आएगा। कौन बड़ा दिख रहा है, जे बड़ा है कि जे बड़ा है, तो बी छोटा है, जे बड़ा है, ए। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रह पृथ्वी से अधिक निकट है, कौन सा निकट है, जिसकी दूरी कम होगी, तो लिखेंगे ग्रह बी पृथ्वी से अधिक निकट है, तो तक km लिख सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक 13 नंबर, इसको सॉल्व करेंगे। m का मान पता करना है, तो पहले नंबर तो m 5⁵m है, आधार समान है, तो आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 पहले तो लिखेंगे m, फिर जी प्लस का 3 और जी माइनस का है तो माइनस का 2 और बटे में का है 5⁵−5 बराबर में 5⁵12। इसके बाद जी 5 फिर से आधार समान है तो भाग में घातें और घटती हैं, तो माइनस जो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा। ठीक, तो 5m, ये दोनों घटेंगे तो प्लस का बचेगा 1 और प्लस के हो जाएंगे 5। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा, 5⁵12। इसके बाद आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो m ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 बराबर में 12, जो सट जाएगा तो m का मान कितना आ जाएगा, 12 माइनस के 6, तो m का मान कितना आ गया, 6। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 14 नंबर, केवल मान ज्ञात करना है और लिखा है कि t बराबर नहीं हो सकता है 0 के। ठीक, तो केवल मान पता करना है, तो क्या करेंगे, देखो जो जी माइनस के हैं, जैसे मान लो 25 गुणा में t⁻ माइनस के हैं तो जी जाएंगे हर में, और जे 25⁻ माइनस के 3 है तो जे चले जाएंगे अंश में, जो कि धन के हो जाएंगे, जे भी ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, t⁻+ के हो जाएंगे। ठीक है, बटे में जे अभी लिखे नहीं है, जे 10 लिखते हैं पहले, गुणा में t⁻, जे नीचे की ओर आएंगे तो t⁻+4 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, देखो 5 से दोनों को काट देंगे, 5×5 = 25, 5 दूना 10, तो 5 गुणा में 5⁻3 और 4 खाते जे हैं और 8 जे हैं, 4 दूना मतलब कि 4 बचेंगे केवल, तो t⁻4 बटे में 2 आ जाएगा। फिर से गुणा कर दो, तो 5 को कितनी बार, 3 बार और खोल लो, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणा में 5 गुणा में t⁻4 बराबर में बटे में 2, तो 5×5 = 25, 25 25 625 और t⁻4 बटे में 2, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 4 हो गए, 15 नंबर लास्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या करना है कि अवरोही क्रम में बताना है। क्या लिखा है, यह सारणी 5 रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के द्रव्यमान से प्रदर्शित है। इसका प्रयोग करते हुए आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सब मैंने तत्व लिखे हैं 60 और इनके वजन लिखा है। ठीक है, जिससे क्या पता करना है तुम्हें, तो यह पता करना है इसमें कि देखो कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है, पहला क्वेश्चन लिखा है। इसके बाद ये नीचे का सबसे तीसरे वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो सभी 5 तत्वों को अवरोही क्रम में लिखो। तो पहले नंबर तो कौन सबसे छोटा है, जिस पर पावर माइनस की जाना होगी वही सबसे छोटा है। तो देखो 27 पावर लगी, तो हाइड्रोजन क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, क्रम लिखते हैं, क्रम, तो क्रम क्या है, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, सबसे छोटा है, तो इसको ऐसा कर देंगे। इससे बड़ा को है हाइड्रोजन से बड़ा। अब हाइड्रोजन से बड़ा है देखो अपन, इससे छोटी पावर क्या है, 26 यहाँ है, 26 यहाँ है, तो देखो जे कम है और जे जाना है, तो जे आएगा इससे छोटा। ठीक, तो 1 दशमलव कौन सा है, लिथियम। लिथियम। इसके बाद फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा है देखो, फिर तुम्हें जे लेना है, टाइटेनियम। ठीक, तो टाइटेनियम, तो यहाँ लिखते हैं टीटेनियम। टीटेनियम से छोटा कौन है, फिर देखो अब उससे पावर 25 की दोनों जगह है, तो उससे छोटा जो होगा सिल्वर, क्योंकि इसमें कम है। ठीक, तो फिर क्या लिखेंगे, सिल्वर लिखेंगे। फिर उससे छोटा लास्ट लेड, मतलब सीसा। ठीक, तो इस प्रकार आ गया। तो पहले नंबर में कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है, तो सबसे लास्ट में बड़ा कौन आया, लेड, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, लेड। दूसरे नंबर में सिल्वर या टाइटेनियम में से कौन सा तत्व हल्का होता है, मतलब कि कौन सा कम वजनी होता है, तो सिल्वर बाद में आया, टाइटेनियम पहले आया, तो टाइटेनियम पहला होगा जो कि हल्का होगा, तो टीटेनियम, टीटेनियम। ओके, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो समझ में आई तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक, और 4 दोस्तों में शेयर भी करें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।